क्या आपने कभी अब्रॉड जाने के बारे में सोचा है? अगर आपने सोचा है और प्रॉपरली आपने अगर प्लान नहीं किया है तो ये आपका अब्रॉड जाने का डिसीजन शायद से रिग्रेट में बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जो अगर आप करते हैं और जिसके बारे में अगर आप सोचते हैं और प्रॉपरली प्लान करते हैं तो आपका अब्रॉड जाने का डिसीजन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को लाइटली लेते हैं तो ये आपका एक रिग्रेट भी हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और अब्रॉड नर्सिंग के ऊपर इस चैनल पर काफी सारे वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्सेस इंडिया छोड़कर अब्रॉड क्यों जाता है। तो उसका सबसे पहला रीजन है पे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सेस को काफी कम सैलरी होती है, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी काफी अच्छी होती है। दूसरा रीजन है ग्लोबली नर्सेस की काफी ज्यादा डिमांड है। तो अगर आपने नर्सिंग किया है तो डेफिनेटली अब्रॉड में आपके लिए काफी सारे रास्ते खुलते हैं। तो यह भी एक रीजन है। और काफी सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको बचपन से ही अब्रॉड जाने की इच्छा होती है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से नर्सेस स्पेशली अब्रॉड मूव होते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे 5 सच बताऊंगा जो बहुत कम लोग जिसके बारे में बात करते हैं और उसके ऊपर बहुत कम भर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी कंट्री में मूव होने के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला जो सच है वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन गैप। आप में से काफी सारे लोग अगर इंग्लिश कंट्री में मूव हो रहे हैं तो आपको पता है कि आपको IELTS या OET देना होता है और वो देने के बाद उसमें अच्छे बैंड्स आने के बाद ही आप अब्रॉड में रजिस्टर्ड नर्स बनते हैं और मूव होते हैं। लेकिन भले ही आप काफी अच्छे बैंड्स इस एग्जाम में लाते हैं, लेकिन जो रियल इंग्लिश होती है वो हमारी जो थ्योरेटिकल इंग्लिश होती है उससे काफी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके आते हैं उसमें हम जो एक्सेंट सुनते हैं वो एक्सेंट जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ के एक्सेंट से काफी डिफरेंट होता है। अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो मुझे IELTS में लिसनिंग में 9 बैंड्स आए थे, जो कि उससे ज्यादा बैंड्स आ नहीं सकते क्योंकि 9 तक ही बैंड्स होते हैं। लेकिन मैं जब यूके में आया, स्पेशली मैं वेल्स में रहता हूँ, तो वेल्श एक्सेंट जो है वो काफी डिफरेंट है। मुझे उन लोगों की एक्सेंट समझने के लिए कम से कम 6 महीने लग गए थे। तो शायद अगर मुझे पता होता था कि एक्सेंट्स अलग अलग होती है अलग अलग जगहों की, तो मैंने कोशिश किया होता वेल्श एक्सेंट के वीडियोस इंडिया में ही देखने की, ताकि मुझे यहाँ आने के बाद ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा होता। सेकंड जो पॉइंट है वो है क्रेडेंशियल एंड रिकॉग्निशन डिले। आपको पता होगा कि जब भी आप किसी कंट्री में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं तो उस कंट्री में जाने के लिए आपको वहां की जो नर्सिंग काउंसिल होती है, वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है, वहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। और वो जो प्रोसेस होती है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफी ज्यादा डिले करती है। मैं यूके में रजिस्टर्ड नर्स हूँ और न्यूजीलैंड में भी रजिस्टर्ड नर्स हूँ, लेकिन आप अगर यूके की प्रोसेस देखेंगे स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन की तो वो बहुत ईजी है। लेकिन मैंने जब न्यूजीलैंड का प्रोसेस स्टार्ट किया था वहां पे CGFNS का जो भी प्रोसेस है उसके लिए महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से, बिकॉज आई स्टडीड इन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड नर्स था, तो वहां का मुझे रिकॉग्निशन लेने के लिए काफी समय लगा। ऐसे ही आप इंडिया की कोई भी नर्सिंग काउंसिल के बारे में बात करेंगे तो वहां का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है बहुत हेक्टिक होता है। इंडिया से डॉक्यूमेंटेशन करा के अब्रॉड भेजना बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। तो चाहे आप जर्मनी की बात करो, आयरलैंड की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करो, तो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो काफी हेक्टिक होता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस टाइम फ्रेम को भी अपने जो भी आपका प्लान है उसमें ऐड करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और थर्ड जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल एंड लिविंग कॉस्ट सरप्राइज। सो फाइनेंशियल एंड लिविंग कॉस्ट सरप्राइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दूं कि जब हम इंडिया में होते हैं तो हम सिर्फ यूके की या जिस भी कंट्री में हम जाना चाहते हैं उस कंट्री के सैलरी के बारे में ही सोचते हैं। उस कंट्री में लिविंग एक्सपेंसेस कितना है उसके बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि मैं जब इंडिया में था तो numbeo.com पे मैं काफी सारे कंपैरिजन करता था। लेकिन numbeo.com में कंपैरिजन करने के बाद, क्योंकि मैं कोविड के समय ही मैं यूके में मूव हुआ था, तो उस समय जो प्राइजेस में है काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था और 2021-22 में इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो जैसे मैं यूके में आया, जब मैं इंडिया से देखता था कि यूके में एक रूम का किराया कितना है, तो अराउंड 300 to 400 जहाँ पे मैं आना चाहता था वहां का दिखाता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, जब मैं यूके में आया, तो यहाँ का जो सीन था कुछ अलग ही था। तो ये सारे सरप्राइजेस आपको मिल
मिल सकते हैं। यहाँ का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। कुछ कंट्रीज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री होता है, लेकिन यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत पैसा लगता है, पेट्रोल का, ग्रोसरी का, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है उसमें भी अलग अलग टाइप की कटिंग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स अलग से कटेगा, नेशनल इंश्योरेंस अलग से कटेगा। अगर आप NHS में काम करते हैं तो आपको NHS पेंशन भी डिडक्ट होगा, और इसके अलावा भी आपका अगर सैलरी थ्रेशोल्ड 50,000 के ऊपर जाता है तो आपका जो टैक्स है वो 20% से सीधा 40 to 50% तक जाता है। तो ये सारी चीजें हम जब इंडिया में होते हैं तो हमें पता नहीं होती है, लेकिन आप अगर प्लान कर रहे हैं अब्रॉड जाने का तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। और जो फोर्थ जो चीज है वो है कि आपने यूके जाने के पहले या अब्रॉड मूव होने के पहले कुछ प्रिपेयर करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको चेकलिस्ट बनाना है कि आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं, सबसे पहले वो आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर आपको यूके आना है, आपको पता करना होगा कि आपको एक तो IELTS देना है या OET देना है। अगर IELTS देना है तो IELTS में कितने बैंड्स की जरूरत है, OET देना है तो OET में कितने बैंड्स की जरूरत है, उसके बाद CBT किस तरीके से होता है, और यूके आने के बाद OSCE कैसा होता है। ये सारी चीजें आपको पहले से देखना बहुत जरूरी होता है। और जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल अभी तक मतलब 1-2 साल पहले तक यूके भी आपको रिलोकेशन पैकेज देता था, तो उन रिलोकेशन पैकेजेस को भी आपको कंपेयर करना है। आपको लिविंग अरेंजमेंट, आप अगर जिस कंट्री में मूव होना चाहते हैं वहां का आपका लिविंग अरेंजमेंट कैसा होगा, आप शेयर्ड रूम में रहोगे या इंडिपेंडेंट हाउस में रहोगे, वो भी आपको देखना है। आपको कल्चरल और बिहेवियरल प्रिपरेशन भी करना है, क्योंकि हमारा कल्चर इंडिया का और वेस्टर्न कल्चर काफी अलग है। हमारा बिहेवियर इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में काफी अलग होता है। यहाँ पे लोगों को काफी अच्छा सिविक सेंस होता है, हमारे यहाँ सिविक सेंस काफी कम लोगों को है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इंडिया से आने के समय ही सोचनी चाहिए, और आपने आपके माइंड सेट को फ्लेक्सिबल रखना होगा, क्योंकि जब भी आप किसी नए कंट्री में नई जगह पे मूव होते तो आपको कम से कम 6 to 12 मंथ्स अपने आप को एडजस्ट करने के लिए देना होगा। उतना पेशेंस आप अपने साथ लेकर आइए कि 6 to 12 मंथ्स मुझे एडजस्ट होने में लगेंगे, और आपके पास बहुत ही रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए। आपने काफी टाइमलाइन जो है वो काफी रियलिस्टिकली फ्रेम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए कितना समय लगेगा, यूके पहुंच जाएंगे तो हमको यूके में सेटल होने के लिए कितना समय लगेगा, OSCE पास होने के लिए कितना समय लगेगा, अगर हमें अपनी फैमिली यूके में लेके आना है तो वो फैमिली हमको कब लेके आना है। ये सारे टाइम फ्रेम को आप रियलिस्टिकली प्रिपेयर कर रख सकते हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको इंडिया से ही आते समय सोचना है, प्रिपेयर करके रखना है, वो है आप हो सके तो नेटवर्किंग करने की कोशिश कीजिए कि जिस भी सिटी में, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, उन कंट्री के लोगों के साथ जो ऑलरेडी सीनियर लोग वहां पे रहते हैं, ऑलरेडी आपके कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कनेक्शन के लिए एक बहुत अच्छी चीज जो होती है वो है कि आप अगर रिलीजियस है, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के लोगों से मिलने की और उस रिलीजन के लोगों से कनेक्ट होने की आप कोशिश कीजिए। और जो 5th पॉइंट है वो है कि आप अपना फर्स्ट ईयर कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। सबसे पहले आपको अगर आपका फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल बनाना है तो आपका जो सेटलिंग बजट है वो आपको बना के रखना है। आपको आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नर्सेस है यूके में आते हैं, काफी सारा पेमेंट देख के, सैलरी देख के वो लोग अपना जो पैसों का ट्रैक है वो खो देते हैं और काफी ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, जिसके कारण उनके पास सेटलमेंट के लिए प्रॉपर पैसा जमा नहीं होता है। तो आपको आपका फाइनेंसेस भी काफी अच्छे से मैनेज करना है। और जो दूसरी चीज आपको यहाँ पे सक्सेसफुल फर्स्ट ईयर आपका सक्सेसफुल बनाने के लिए है वो है कि आप लोकल सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए, नर्सिंग फोरम्स को ज्वाइन कीजिए, सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रिलीजियस कम्युनिटीज, अगर आप जो भी रिलीजन से जुड़े हैं उस रिलीजियस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। आप अपने आप को अपस्किल कीजिए, काम करते समय ही आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे CPDs होते हैं जो आपको प्रोफेशनली डेवलप होने के लिए हेल्प करते हैं, तो वो ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। स्पेशलिटी कोर्सेज करने की कोशिश कीजिए, लीडरशिप्स के बेसिक्स को समझिए, लीडरशिप कोर्सेज अगर आपको मिलते हैं तो वो कीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेंटेन कनेक्शन विथ योर होम एंड फैमिली। वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। उसके बाद भी हमें कंटिन्यू हमारे फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन में रहना है बैक होम, बट फर्स्ट ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, अब्रॉड जाने के बाद आपका मेंटल हेल्थ कंडीशन काफी चेंज हो सकता है। यहाँ का वेदर अलग होता है, यहाँ का खाना अलग होता है, यहाँ के लोगों का व्यवहार अलग होता है। तो ये सारी चीजों से आपके जो मेंटल स्टेटस पे काफी असर हो सकता है। इसीलिए आपको आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ बैक होम कनेक्शन रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई बार काफी टफ अगर हो जाता है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि व्हाई
व्हाई यू केम, कीप योर पर्पस इन फ्रंट। आप किस चीज के लिए इस देश में आए हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और आपका जो भी पर्पस है वो हमेशा आपके सामने रखना है। तो अगर आप सीरियसली अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको करेक्टली प्लान करने की जरूरत है। आपको फास्ट ड्रीम अचीव नहीं करना है, बट स्मार्ट प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से जितने लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखे हैं, आप प्लीज कमेंट कर नीचे बताइए कि आपका सबसे बड़ा फियर अब्रॉड जाने के लिए क्या है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको और भी कौन से टॉपिक्स में आने वाले दिनों में वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लानिंग के साथ प्रेयर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने लाइफ में महसूस किया है। तो ये सारी चीजें आप अपने अब्रॉड जर्नी में प्लान कीजिए और अपनी अब्रॉड जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।